मतलब एक तरफ उनके प्रति प्रतिबद्धता भी दिखा रहे हैं, उनके प्रति विश्वास भी दिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही वो कर क्या रहे हैं कि अपनी बात को भी कहने से कोई संकोच नहीं कर रहे हैं। आरएलएसपी 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा, रामकुमार शर्मा सीतामढ़ी से जीते, जहानाबाद से अरुण कुमार जीते, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा जीते। इनको भी भ्रम हो गया कि हम 100% स्ट्राइक रेट। 2014 के बाद उपेंद्र कुशवाहा कहाँ रहे? उपेंद्र कुशवाहा जब एनडीए ही छोड़ नहीं एनडीए ही छोड़ दिया या जिसमें भी गए। 2014 भाजपा छोड़ के जब वो गए तो भाजपा छोड़ के गए तो उपेंद्र कुशवाहा का क्या हालत हुआ? भाजपा 2014 में जिस प्रकार से अरुण भारती ने फेसबुक पर लिखा है, भाजपा उस समय 22 सीट पर जीती थी, लोजपा उस समय 7 सीट में 6 सीट पे जीती थी, और उस समय रालोसपा हुआ करती थी और अरुण कुमार उपेंद्र कुशवाहा एक साथ थे, और उनके एक सीतामढ़ी के सांसद उस समय बने थे रामकुमार शर्मा, जहां तक मुझे याद है। तो ये 3 जन, इन लोगों का बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट था। मैं लगातार कर रहा हूं इस चीज को, आप समझिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलते हैं जब चिराग, तो इनकी ताकत बेहिसाब बढ़ जाती है। जदयू में नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ रहते हैं या भाजपा के साथ रहते हैं, उनकी ताकत बेहिसाब बढ़ी रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। सीटों को लेकर के जो जहां खींचातानी मची हुई है, वहीं चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। उल्टी गिनती भी आप मान सकते हैं कि शुरू हो गई। वैसे में चिराग पासवान एक बड़ा फैक्टर बने हुए। लगातार आपको हमने कहा है कि एनडीए में चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, इनकी कोई चर्चा नहीं होती है। सीटों को लेकर के भी कोई बवाल नहीं है। लगता है कि जो वहां से दिल्ली से अमित शाह दे देंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी दे देंगे, उतनी सीटों पर ये लोग मान जाएंगे, इनसे कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चिराग पासवान कई महीनों से चर्चा में बने हुए हैं। सभी जगह चर्चा यही चल रही है कि आखिर चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेगी। रह रह करके चिराग पासवान की पार्टी के नेता, खास करके जमुई सांसद अरुण भारती, माहौल को गरमा दे रहे हैं। आज भी जिस प्रकार से उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा है, सीधी तरह से जदयू पर कटाक्ष किया है और अपने बारे में बताया है कि हम लोगों को कम करके आंका जा रहा है। जब मीडिया के साथ ये चर्चा करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। हम लोगों को सीमित करके, कम करके नहीं आकिए। जिस प्रकार से चिराग पासवान का जनाधार बढ़ रहा है, जिस प्रकार से पिछले चुनाव में 100% लोकसभा के चुनाव में स्ट्राइक रेट चिराग पासवान की पार्टी ने दिया था, इससे भी उनका मनोबल बढ़ रहा है और जनाधार तो बढ़ ही रहा है। और चिराग पासवान ने हर समय दिखाया है कि जब कभी एनडीए मुसीबत में है, चिराग पासवान हनुमान की भांति खड़े रहे। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जदयू से चिराग पासवान की ज्यादा ताकत है, जदयू से ज्यादा लोकप्रियता है, बिहार में कितनी लोकप्रियता है और किन कारणों से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, जबकि बीजेपी और जदयू में सीटों को लेकर के कहा जा रहा है कि पूरी तरह से बात तय हो गई है। चिराग पासवान को लेकर के मामला फंसा हुआ है। सुमन जी, क्या कहिएगा? अरुण भारती रह करके माहौल गर्म करते रहे। अरुण भारती माहौल गर्म नहीं कर रहे हैं। अरुण भारती माहौल गर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको देखिए, जब भी 2 दलों के बीच में बात होती है, जब देश आजाद होने की बात होती थी, तो उस समय एक नरम दल हुआ करता था और एक गरम दल हुआ करता था। एक क्रांति के तहत, संघर्ष के तहत, हिंसा के तहत देश को आजाद कराना चाहता था और एक चाहता था कि हम प्रोटेस्ट करें, हम अपनी बातों को जायज तरीके से उचित प्लेटफॉर्म पर रखें और देश को आजाद कराएं। दोनों दलों का योगदान था। और आज अगर कोई पूछे कि भारत आजाद हुआ तो किसका ज्यादा रोल था, तो ये कहना तर्कसंगत नहीं होगा, सभी का रोल था। तो अरुण भारती को भी जितना कहा जा रहा है उतना वो कार्य कर रहे हैं। अब रहा सवाल कि अरुण भारती, आप देखेंगे कि आज सवेरे ही उन्होंने एक और पोस्ट किया है कि जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिमागी स्थिरता पर, मानसिक बीमारी के बारे में लोगों ने बोला, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल स्वस्थ हैं और 2025 का चुनाव हम उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं। मतलब एक तरफ उनके प्रति प्रतिबद्धता भी दिखा रहे हैं, उनके प्रति विश्वास भी दिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही वो कर क्या रहे हैं कि अपनी बात को भी कहने से कोई संकोच नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं? अपनी बात कहेंगे नहीं। चिराग पासवान का जो जनाधार है, सीटों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। देखिए, जनाधार है, सीटों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। हम भी कह रहे हैं कि भाजपा और जदयू के अन्य सहयोगियों से ज्यादा सीटें चिराग पासवान को मिलेगी, मिलनी भी चाहिए। लेकिन अरुण भारती जिस राग को छेड़ रहे हैं, जिस सुर को बजा रहे हैं, जिस सुर पर वो अपनी बात को कह रहे हैं, वो तार्किक नहीं है। देखिए, लगातार इन लोगों के द्वारा एक बातें कही जाती है। देखिए, हम लोग का काम है निष्पक्ष तरीके से अपनी बात को कहना, बिना किसी का पक्ष लिए हुए और बिना
किसी के विपक्ष में कोई बात करना है। देखिए, लगातार एक बात हो रही है कि चिराग पासवान स्ट्राइक रेट 100%, हम भी मानते हैं कि स्ट्राइक रेट उनका बहुत अच्छा था, लेकिन आपको ये भी देखना होगा ना कि आप जब बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े हैं तो 2005 फरवरी का जो चुनाव हुआ, उस समय आदरणीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव के बाद से आज तक चिराग पासवान और लोजपा जो है ये ढलान पर ही है। मतलब इनकी सीटों की संख्या कम ही होती गई है। आपको याद होगा पिछले बार चिराग पासवान ने अकेले लड़ा, 135-37 सीटों पर अकेले लड़ा, या तो सब लोग जानता है कि किसके इशारे पर लड़ा। हाँ, इस पर नहीं, वो अलग विषय है, लेकिन मेरा कहना है कि एक सीट पर वो लड़े। दूसरी बात, स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, 2014 की उन्होंने बहुत दिलचस्प बात अरुण भारती जी ने कहा कि जो पार्टी 2014 में 2 सीट जीती थी, यानी कि उनका सीधा सीधी इशारा है जदयू की तरफ। सही बात है। उस समय पूर्णिया और नालंदा सीट जीती थी, और जो पार्टी 2 सीट जीता 2014 में, उसको 2019 में आपने 17 सीटें दी। आपको एक चीज ये भी ध्यान देना होगा कि 2017 में किस पार्टी को सीट दी, जिसका मुख्यमंत्री बिहार में था। आज के डेट में नीतीश कुमार एक ऐसी परिस्थिति में है ना कि अगर वो भाजपा से रूठ जाए तो आरजेडी उनको कबूलने। चलिए आप ही की बात मान लिया जाए। हाँ, आप ही की बात मान लिया जाए कि 2019 में जब गठबंधन हुआ 17 सीटें मिली तो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार बिहार के। तो आज चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, और आपको पता होगा कि केंद्रीय मंत्री समकक्ष होता है मुख्यमंत्री के। तो चिराग पासवान की भी जो ताकत है, जो जनाधार है, तो उनका तो आधार बनेगा। नहीं, हम बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि चिराग पासवान का जनाधार नहीं है, लेकिन आप बार बार ये कर रहे हैं कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बने। तो चिराग पासवान अपने अकेले दम पर केंद्रीय मंत्री बन गए क्या? नीतीश कुमार अपने दम पर 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, भाजपा के और आरजेडी के गठबंधन से बने हुए हैं। बीच में तो गठबंधन छोड़ दिया था ना, कहीं नहीं कोई नीतीश कुमार दूसरे गठबंधन में गए, क्यों नहीं? एक चीज तो मानना होगा ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे कम सीट लाने के बाद भी ज्यादा सीट वालों को सुनिए, नहीं, हम नहीं मानते आपकी बात को। आरएलएसपी 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा, राम कुमार शर्मा सीतामढ़ी से जीते, जहानाबाद से अरुण कुमार जीते, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा जीते। इनको भी भ्रम हो गया कि हम 100% स्ट्राइक रेट। 2014 के बाद उपेंद्र कुशवाहा कहां रहे? उपेंद्र कुशवाहा जब एनडीए ही छोड़, नहीं, एनडीए ही छोड़ दिया या जिसमें भी गए। 2014 भाजपा छोड़ के जब वो गए, तो भाजपा छोड़ के गए तो उपेंद्र कुशवाहा का क्या हालत हुआ? लेकिन न माया मिला न राम। आपकी बात सही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान में अंतर है। यदि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए छोड़े तो एनडीए की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन आज आपको पता होगा कि महागठबंधन ऐसे बांह बिछा करके स्वागत करने के लिए तैयार है, और चिराग पासवान अभी चाहेंगे तो 50 से ज्यादा सीटें मिल जाएगी, और चिराग पासवान जिस गठबंधन में जाएंगे सरकार उसी की बनेगी। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपके बात का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको एक बात चीज समझना होगा, आप गठबंधन दल के तहत हैं, आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। देखिए, विधानसभा चुनाव की अगर आप बात करते हैं तो कोई भी पार्टी जो क्षेत्रीय दल है, विधानसभा चुनाव में उसका कहीं ना कहीं अपना दमखम भी होता है, जिसके आधार पर वो विधानसभा सीट लेती है। आप देखिए ना, 2014 से लेकर 2024 तक 3 लोकसभा चुनाव जो हुआ है, 2014, 19 और 24 का, ये तीनों चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया है कि नहीं लड़ा गया है? निश्चित। यहाँ आप देखेंगे कि 2014 से लेकर 2024 तक ऐसे लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर सांसद बन गए हैं जिनकी अपनी खुद की हैसियत मुखिया बनने की अपने गांव में नहीं। चलिए, आपकी बात मान लिया, लेकिन यही नरेंद्र मोदी 15 में भी तो थे जब यहाँ पर फिर वही तो हम कह रहे हैं ना कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वो नरेंद्र मोदी के नाम पर हुआ। तो नरेंद्र मोदी के नाम पर अगर जनता ने आपको वोट दिया है तो ये आपकी उपलब्धि नहीं है। रहा सवाल, चिराग जी कहते हैं, चिराग के लोग भी कहते हैं कि भैया ऐसा बात था तो बाकी लोग 100% स्ट्राइक रेट क्यों नहीं पकड़ा जी? ये भी वाजिब बात है, उनकी वाजिब बात है। देखिए, तो हर सीट पर, हर जगह पर समीकरण अलग अलग होता है, और हम लगातार एक बात को कहते हैं कि चिराग पासवान की लोकप्रियता में हमको कोई शक नहीं है। चिराग पासवान लगातार प्रतिदिन चिराग के लोग लेकिन आप बताइए ना, जो भाजपा और जदयू पिछली बार 115 और 121 सीट मिला, 121 और 125 मिला था, 121-22 मिला था, जिसमें से 11 सीट भाजपा ने अपने कोटे से वीआईपी को दिया था, और 7 सीट और इन्होंने दिया था, क्या कहते हैं, हम पार्टी को दिया था नीतीश कुमार ने। आप एक बात बताइए, आपको 40 सीट दिया जाए तो इधर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भाजपा वालों का माथा नोच लेंगे।
बात समझना होगा। आप गठबंधन में, आपकी विधानसभा आपकी बात सही है, आपकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन आप जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा की, तो दोनों मोदी जी की कृपा से हैं। अरे तो चिराग कौन अपने दम पर है? चिराग अपने दम पर नहीं है। आप फिर बात समझिए, चिराग लोकप्रिय है। चिराग बिहार में युवा, अगर चिराग पासवान लोकप्रिय नहीं है, 2 मिनट के लिए आपकी बात मान लिया जाए, उपचुनाव जब हुआ, आपको याद होगा, मोकामा से लेकर के कुटनी से लेकर के गोपालगंज, तो एनडीए क्यों मदद के लिए बुलाई? जब मोकामा में भी देखिए कि मेरी स्थिति खराब है, तो चिराग पासवान के जाने के कारण वहां मार्जिन घटा था। आप भूल रहे हैं इस चीज को। तब उपचुनाव का आप तारापुर और कुशेश्वर स्थान का नाम कह नहीं लेते हैं? जो सही रहेगा वही ना लेंगे। नहीं, तारापुर कुशेश्वर स्थान में चिराग को कितना आया था? उस समय जमानत जब्त हुआ था कि नहीं? जमानत जब्त हुआ था, एकदम हुआ था। आप बात समझिए। आप तब ताकतवर हैं जब आप निशाना बढ़िया से लगा। जब आप हाथी पर सवार है ना, तो युद्ध करना आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन वही जब जमीन पर आपको भाला दे दिया जाए और तलवार दे दिया जाए और लड़ने के लिए छोड़ दिया जाए, तो उस समय युद्ध आपके लिए कठिन होता है। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं। हमको मालूम है कि चिराग पासवान के समर्थकों को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन बुरी लगने की बात नहीं, हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन किसी को लेकिन बुरा लग सकता है। हम लगातार इस बात को कहते हैं कि चिराग पासवान पावरफुल है, युवा चेहरे के तौर पर बिहार में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले हैं। सारी चीजें सही हैं, लेकिन इस चीज को भी आपको समझना होगा कि चिराग पासवान तभी तक पावरफुल हैं जब तक उनके साथ में कोई सहयोगी है। आज चिराग पासवान और लोजपा की स्थिति ऐसी नहीं है। तो यही बात तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी। अगर नीतीश कुमार जाते हैं महागठबंधन में, उनकी सरकार बनती है। चिराग अगर जाएंगे महागठबंधन में, तो फिर महागठबंधन की सरकार यहाँ बन जाएगी। हम बिल्कुल, हम भी वही सारी चीजों को कह रहे हैं, लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य है, देखिए बात समझिए, भाजपा 2014 में जिस प्रकार से अरुण भारती ने फेसबुक पर लिखा है, भाजपा उस समय 22 सीट पर जीती थी, लोजपा उस समय 7 सीट में 6 सीट पे जीती थी, और उस समय रालोसपा हुआ करती थी, और अरुण कुमार, उपेंद्र कुशवाहा एक साथ थे, और उनके एक सीतामढ़ी के सांसद उस समय बने थे राम कुमार शर्मा, जहां तक मुझे याद है। तो ये 3 जन, इन लोगों का बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट था। मैं लगातार कर रहा हूं इस चीज को, आप समझिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलते हैं जब चिराग, तो इनकी ताकत बेहिसाब बढ़ जाती है। जदयू में नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ रहते हैं या भाजपा के साथ रहते हैं, उनकी ताकत बेहिसाब बढ़ी रहती है। लेकिन चिराग आजमाया हुआ है कि भाजपा के साथ रहते हैं तो बढ़ती है। लेकिन 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा कि जब लालू और नीतीश मिल गए थे, तो लोजपा का और भाजपा का क्या हश्र हुआ था। वही हम बता रहे हैं। आपको वो चीज समझना होगा। 2020 में भी चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ में निकले थे, और बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया था। लेकिन आज का दौर अकेले चलने का दौर नहीं है। आपको एक अपने साथ में मजबूत, 1 या 2 मजबूत साझेदार रखना होगा। देखिए जिस प्रकार से महागठबंधन, अभी आप देखिए महागठबंधन की स्थिति क्या है। हल्का सा बात हुआ नहीं, वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस का मन बढ़ गया, तेजस्वी यादव को साइड लगता है कि फेंक दिया गया, तेजस्वी नाराज हो गया, अकेले यात्रा पर चल रहे हैं। उसी प्रकार से चिराग पासवान भविष्य के मुख्यमंत्री हैं। मैं इस बात को कहता हूं, भविष्य में वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन सवाल है कि अभी उनको पेशेंस रखना होगा, अभी थोड़ा धैर्य रखना होगा। और अरुण भारती जिस प्रकार से कर रहे हैं, भाई जाहिर सी बात है, अपना व्यक्तिगत विचार है, वो रखने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन इनका जो मंसूबा है कि भाजपा और एनडीए हमको 40 सीट दे देगी, 50 सीट देगी, ये मंसूबा कभी पूरा होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तय कर चुका है कि 23 से 25 सीट चिराग पासवान को मिलेगा। आप बहुत ज्यादा बार्गेनिंग कर लीजिएगा, 1-2 सीट भाजपा आगे अपने कोटा से निकाल के दे देगी, उससे ज्यादा की संभावना नहीं है। भाजपा देख रही है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार नहीं, भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। आप पर ज्यादा निर्भरता, जिस प्रकार से चिराग पासवान आगे बढ़कर कर रहे हैं। देखिए, एक नीतीश कुमार 3% वोट वाला आदमी, जिसकी जमात का 3% वोट वाला है, 20 साल से तो भाजपा के लिए अंदर। लेकिन आपका एक से मानना होगा कि चिराग, देखिए राजनीति में पावर देखा जाता है, चेहरा नहीं देखा जाता है कि आप किसके बेटे हैं, कितना आपका चेहरा बढ़िया है। आपको हम उदाहरण देकर बता रहे हैं कि चिराग पासवान किस प्रकार से लोकप्रिय हैं और बीजेपी में किस प्रकार से उनकी अहमियत है। एनडीए में चिराग पासवान के चचा
उनके साथ कितने सांसद थे जी? हाजीपुर से खुद न सिर्फ केंद्रीय मंत्री रहे बल्कि हाजीपुर के सांसद रहे, और तब केंद्रीय मंत्री रहते हुए हाजीपुर के वर्तमान सांसद रहते हुए उनका टिकट काट दिया गया। और वही नहीं, उनके सभी साथियों का टिकट काट दिया गया और चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई, जब कुछ चिराग अकेले थे। जी बिल्कुल। तो बीजेपी को लगा ना कि चचा में दम नहीं है, चिराग में दम है, और इस पर बीजेपी ने अपना दांव खेला। देखिए, इस बात से मैं भी इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोजपा में कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो गई है कि चिराग इतना बड़ा नाम हो चुके हैं कि 2025 में चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे। वैसे सभी लोगों की 2025 में तो नहीं बनेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में चिराग बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, इस बात को मैं भी स्वीकार कर रहा हूं कि आने वाले समय में वो साल कौन सा होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन बनेंगे। लेकिन जिस प्रकार से सवर्णों से ओबीसी में राजनीति शिफ्ट किया, इसी प्रकार से आने वाले समय में अति पिछड़ा और कोई दलित व्यक्ति ही बिहार की बागडोर संभालेगा। और वैसी स्थिति में चिराग पासवान जाति के बंधन में बढ़ते हैं। सारे जात के लोगों का उनको सपोर्ट है, चाहे वो सवर्ण हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, मुसलमानों का भी उनको सपोर्ट है। तो चिराग पासवान की जो छवि है, उस छवि के अकॉर्डिंग चिराग पासवान बहुत अच्छा काम करेंगे। और मुझे लगता है कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी को इस बार थोड़ा सा संयम दिखाना चाहिए। चलिए, एक आखिरी सवाल है, आपको नहीं लगता है कि जो लगातार हम लोगों ने बातें किया है चिराग पासवान से, उनके पार्टी के बड़े नेताओं से, कि हर लोकसभा क्षेत्र में, यह बात हम लोग कई सालों से कह रहे हैं कि हर लोकसभा क्षेत्र में हमको एक कम से कम विधायक का टिकट, एमएलए का टिकट मिलना चाहिए। यदि ऐसा होता है, 40 सीट चिराग पासवान को मिलती है, तो न सिर्फ चिराग पासवान को मजबूती मिलेगी, चिराग पासवान का जो जनाधार है, बल्कि एनडीए को भी इससे फायदा होगा। इस स्ट्राइक रेट में जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने 40 लोकसभा क्षेत्र में चिराग पासवान को एक सीट दे दिया, चिराग पासवान उसी समय से बिहार पर राज करना चालू कर देंगे। मान रहे हैं ना आप? हम मान रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी उनको सब जिला में एक कैंडिडेट देके चिराग पासवान को मजबूत करने का काम नहीं करेगी। माना जाए ना फिर कूटनीति का खेल होगा, चिराग को आगे बढ़ने नहीं। तो माना जाए ना कि चिराग पासवान जिस तेजी से दौड़ रहे हैं, उनके पैर में बेड़ी बांधा जा रहा है, फीता बांधा जा रहा है कि यह स्पीड जो है वो कम। देखिए, ऊपर से सब कुछ मीठा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर से भाजपा भी नहीं चाहेगी। देखिए, भाजपा को अपना मुख्यमंत्री चाहिए। हमने कहा ना कि 3% वाला तकरीबन जो कुर्मी जाति की आबादी है, तकरीबन 3%, थोड़ी सी कम है, तो 3% वाला के कारण तो 20 साल से भाजपा दबाव महसूस कर रही है। पासवान समाज जिसकी आबादी 5% के आसपास में है, 5 से जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, तो आप समझ लीजिए कि तो फिर क्या स्थिति बन जाएगी। जिस प्रकार से दलितों का और सवर्णों का जो गठजोड़ बन जाएगा और अल्पसंख्यक का, ये गठजोड़ पर कांग्रेस कितने साल राज किया है। तो भाजपा भी नहीं चाहेगी कि चिराग को भाजपा चाहेगी कि चिराग को ज्यादा से ज्यादा रिजर्व सीट मिले। भाजपा चाहेगी चिराग को ज्यादा से ज्यादा 4-5 जिलों तक ही बांध के रख दे, 6 पूरे बिहार में नहीं। जी, पूरे बिहार में, पूरी कमिश्नरी में भी नहीं, पूरी कमिश्नरी में भी नहीं टिकट मिलेगा। लिख के देखिए, तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान की जो लोकप्रियता है, एनडीए में भी इसको लेकर के बवाल है। यदि चिराग को आप खुला छोड़ दे रहे हैं तो पूरे बिहार में उनकी लोकप्रियता है, किसी जिला तक सीमित नहीं है। और यही बात अरुण भारती ने कही है, तब लोगों को बेचैनी हो रही है चिराग पासवान को लेकर के, न सिर्फ महागठबंधन में बल्कि एनडीए में भी बेचैनी है, क्योंकि जिस प्रकार तेजी से युवा चेहरा के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, किसी जाति का बंधन नहीं है, बिहार का विकास चाहते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका विजन है। लगातार इसको लेकर के चिराग पासवान बात करते हैं, और चिराग पासवान की लोकप्रियता को देख करके उनके नेता लगातार ये बात कर रहे हैं कि कम से कम हर लोकसभा में 1 सीट तो जरूर ही चाहिए। और खबरें यहां तक आ रही है, हालांकि अभी किसी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबरें आ रही है कि 20 सीट, 22 सीट, 23 सीट, इससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। लेकिन हमने आपको पहले भी कहा है कि 25 सीट तक चिराग पासवान को एनडीए में मिल सकता है। और सबसे चिराग की जो लोकप्रियता, इसी से आप समझ सकते हैं कि एनडीए में जब 5 पांडव हैं, उसमें सबसे ज्यादा इसी बात को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर चिराग को कितनी सीटें मिलेगी। जीतन मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें मिलेगी, इसमें कोई चर्चा नहीं होता। रह कर वो लोग बीच में कुछ कुछ बोलते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी के नेता अरुण भारती जिस प्रकार लगातार कई दिनों से आवाज उठा रहे हैं, ऊपर से भी एनडीए का कोई नेतृत्व इस पर किसी प्रकार की बात नहीं कर रहा है। वैसे में चिराग पासवान की लोकप्रियता को देखते हुए कितनी सीटें मिलेगी, बिहार के भी लोगों को जानने का बेचैनी है, हम लोगों को भी जानने की बेचैनी है। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बॉक्स।